सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम मार्केट कमेटी वाला जो रोड है उस पर खड़ा हूँ। ओल्ड अनाज मंडी के पास सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है और उसके सामने एक दुकान है ड्रीम होम डेकोरेशन। ये भाई नंबर है, देख लो, ये इस चीज़ का होम डेकोरेशन का काम कर रहे हैं। 9896257521 और ये दूसरा नंबर भाई। तो यहाँ पे इस दुकान में, शोरूम में एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू करना आया हूँ जिसने आप देख तो लो कई बार, मोबाइल यहाँ पे देखे तो होंगे, लेकिन अगर वो शख्स आपके सामने आ जाए तो फिर आप उसने पहचानोगे नहीं। गैस करो कौन है। 3, 2, 1 नहीं याद है ना? मैं बता देता हूँ, वो है हमारा सत्ता शराबी। और डायलॉग नहीं है, सत्ता कौन, त्रिमा का लोग, डायलॉग है, पुराना मानियो। तो भाई इस टाइम सफ़ीदों में हाँ, और उस भाई का आज, सत्य भाई का आज इंटरव्यू कराएंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का एक इंटरव्यू है, बड़ा ख़ास है और सफ़ीदों में आया हूं। और सफ़ीदों में आप ये लोकेशन भी देखो हो। इस लोकेशन जो शोरूम है, मतलब सफ़ीदों के हिसाब से मैं सोच में पड़ गया कि यार इतना शानदार शोरूम कर रखा है सफ़ीदों में, इतनी कमाई हो भी है कि नहीं। क्योंकि सफ़ीदों के हिसाब से मतलब ये शोरूम हिसार, रोहतक बड़े शहर में होना चाहिए था। सफ़ीदों जैसे शहर में इस शोरूम में क्या कुछ है, तो वो शोरूम किन का है और इस टाइप की सारी बातें पे शुरुआत है। आज अपना जो इंटरव्यू है वो है बोला सत्ता शराबी। बोला सत्ता कौन, त्रिमा का लोग, 2.5 लोग है भाई, बुरा ना मानियो। तो हमारे साथ हैं सत्ता भाई। भाई साहब राम राम, नमस्कार। राम राम भाई जगदीप भाई। और भाई सब ठीक हो? एकदम बढ़िया। ये जो शोरूम आपने कर रखा है, खर्चा हो जाए पूरा, हो जाए भाड़े, सारी चीज़ हो जाए, खर्चा भी हो जाए पूरा भाई, कमाई भी बढ़िया हो चल रहा है, कमाई भी हो जाए, सारी चीज़। मतलब हमने देखा ना भाई, जुनू सत्ता तो वो है जो सारा दिन दारू पिए रहे है, तो पाउडे रहे, लुंगी या दिले पेटे रहे, अरे अंगोछा, अरे गाम में नुने नुने हंड छतरी मानस। लेकिन ये दूसरा रूप है सत्ते का। हाँ देखो भाई, काम तो करना पड़ेगा, बाकी नो है साइड बिजनेस ज़रूरी है जगदीप भाई, ताकि आपकी ज़िंदगी भी चली रहे, आपके खर्चे भी लगड़े जा, आपके शौक़ भी पूरे हो जाओ। बाकी जिस लाइन में मैं सत्ता शराबी बनूँ उसके सारे शौक़ कौन पूरे होंगे। मतलब लोगों की इमेजिनेशन में यही है कि भाई सत्ता टोपे वाला है और वही उस टाइप का। लेकिन एंडी छोरे के नाम से मैं जब जींद से गुहाना जाऊँ तो राम एक चाय का ढाबा सा भी आवा है, खोखा कर रखा है, उस पर भी एंडी छोरे लिख रखा है। हाँ बहुत सी जगह है, कहीं पीजीआई के पास भी है, कहीं रोहतक में अपनी ब्रांच है? ना वो अपनी ब्रांच नहीं है। मैं अच्छा, वह बस ऐसे किसी ने नाम दे रखा है। बहुत सी जगह है कि मान ले कोई स्टोरी मेंशन कर दे, फोटो उतार गए। अच्छा, कहीं फोन भी आवे हैं कि भाई हमने आपका नाम थे या चाय की दुकान करी है या जूस का दो कराया है, तो बहुत जगह तक कॉल आ जाए। तो फिर उनका कोई हफ्ता वसूली तो नहीं? ना भाई हमारे नाम का कराया तो 1500 2000 रुपये। ना ऐसी कोई बात नहीं है जगदीप भाई। देखो काम चलना चाहिए, जियो और जीने दो भाई, जिसका काम चल रहा है अपना चलाओ। मेरे दिमाग में यूँ अभी आपने कर रखा है, शायद आपका यो शोरूम गुहाना में भी है। हाँ गुहाना में भी है, एंड ड्रीम होम डेकोर के नाम से गुहाना में भी है और सफ़ीदों में भी है। बाकी कोशिश रही हर एक शहर में लेकर जावांगे। तो फिर छोटा मोटा काम तो कोई नहीं, जो कर आपको भाई कुछ ना कुछ तो खर्चा पानी खातर चलाना पड़ा है। बड़ा शोरूम है, लाखों रुपया तो मेरे ख्याल से इसकी सारी फिटिंग और इस सारी सिस्टम पे है। देखो लगाना पड़ा है जगदीप भाई शुरू में तो, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। बाकी जिस चीज़ ने छुपाएगा धर लेंगे, मार्केट में दिखे नहीं तो बिकती भी नहीं, फिर फायदा भी नहीं उस बात का। हाँ ठीक बात। ये अपना काम है जो जैसे पीवीसी का, वॉलपेपर का, फॉल सीलिंग का, ये मतलब अपना काम है जो वो एक डेकोरेशन का काम है भाई। मारत मकान दिखाओ, घर को घर बनाना हमारा काम है। भीतर बड़े पास नो देखनिया पर घर बढ़ रहा बढ़िया, सही बात है, वो काम हमारा। अच्छा सत्य भाई, आपसे एक नाराजगी थी, मैं सोचा इंटरव्यू में पूरी कर लूँ। हाँ बताओ। आप 10 दिन पहले बड़े भाई की शादी हुई। हाँ मेरे दूरा कार्ड को ना आया भाई। देखो भाई, मैं इस बात में माफ़ी चाहूँगा जगदीप भाई, एक दूसरी शादी तो करवा नहीं सकते भाई साहब की। कार्ड के चक्कर में अगले में दूसरी शादी करावा। बाकी इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा ना, कोई बात नहीं। बहुत से मतलब होगी भाई हमारे गलती, मतलब कई जगह ऐसा होया है, बुला नहीं पाए बस तो एकदम जल्दबाजी में। जो हमारी बुढ़ी आई है, जो बबी आई है, वह किस स्क्रिप्ट में आओगी?
ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, मतलब परिवार दूर है। हाँ, परिवार दूर है। देखो, परिवार तो हमारा भी नहीं चाहता कि हम यूँ काम करें। अच्छा, बस ये है, ठीक है, लग रहे हैं, लेकिन परिवार ने तो आज भी नाराज़गी है कि भाई के काम करना कर दिया था हमने, के करना शुरू कर दिया। क्योंकि सत्ता तो सारी भाभियों के पीछे पड़ा करता, छज्जे पे लगाया करता, बारने उसमें पड़ा भाभी री चाह देने भाभी आओगी एक नहीं। देखो, एक करेक्टर मिला है जगदीप भाई, और हमने जो किरदार मिले नहीं, वो किरदार फिर जीना पड़ा है। वो भले ही किसा किरदार है, नेगेटिव किरदार है, पॉजिटिव किरदार है, उसने जियो, अच्छी तरीके से जियो, ताकि देखने वाला भी मान ले भाई एक ये चीज़ देखे, हाँ भाई करेक्टर में घुस रहा बंदा, काम कर रहा है, मतलब वो दिखावा लगना चाहिए कि भाई किसी करेक्टर ने जी रहा है। तो आज सत्य के ऊपर जब हम कोई भी काम करा, मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं कोई भी काम करूँ तो डिप्रेशन में चला जाऊँ, कई बार घना डीप चला जाऊँ ना, यार यूँ नहीं, थोड़ा सा और बेस्ट करूँ, थोड़ा सा और बेस्ट। सत्ता इतना सोचा है ना और बढ़िया होना चाहिए, टेंशन होगी आज तो काम नहीं है। यह चीज़ सत्ता तो नहीं सोचता, लेकिन जो सत्ता पीछे है ना, वो बहुत सोचा है। जैसे अपने डायरेक्टर साहब हैं दीपक भारद्वाज, हाँ, बड़े भाई, वो इस चीज़ ने बहुत सोचा है। वो मान ले बार बार सीन देखना, इतना उनका फिट नहीं बैठेगा सीन, इतना वो सीन आगे कर देंगे, ना डायलॉग लिख दे ना। आज तक मान ले पेपर वर्क नहीं है, डायलॉग मान ले पेपर पे नहीं लिखा भाई, पेज पे लिख के फिर स्क्रिप्ट लिख के फिर करे वो काम। और मेरे ख्याल से दीपक भाई साहब पूरा बताते भी को नहीं, एक एक सीन बताऊंगे, चलो भाई आगे। हाँ, हमने तो कई बार ऐसा हुआ है कि मान ले सेट पावा, हाँ, जब बेरा लगे भाई के सीन शूट होगा, मतलब घर आप भी नहीं तैयार होकर चल दे ना, भाई उड़ा के है। हाँ, ये तैयारी मारी नहीं होती, बस ना हमने नहीं पता होता किस विषय बात होगी। जब वो सरपंच वाला मामला होया, वीडियो बनी थी आपकी, तो मैंने देखा दीपक भाई ना बुला लिए, चलो भाई अड़े यो बैठा है तो हमने उड़ता आना है और यह बात करनी है। मेरे ख्याल से आपने नू भी नहीं पता था कि के है आज किस टॉपिक पे वीडियो बना है, ना कुछ ऑन द स्पॉट ही पता चली, ऑन द स्पॉट पता चला सब। काम कम नहीं चल रहा है आजकल यूट्यूब पे। हाँ, काम यूट्यूब पर कम है, क्योंकि भाई और भी काम हो जाए हैं परिवार के, तुम्हें भी काम करने ज़रूरी हैं, कई बार भीतर के काम हो जाए, इस करके मैं सारा अपना टाइम जो है जितना वो यूट्यूब पे भी दिया जाता। सारा नहीं, कम से कम, क्योंकि शूटिंग तो आपकी एक दिन की हो जाए सारी। देखो कहने में एक दिन की शूट है जगदीप भाई, मान ले 2-3 दिन शूट में लग जाए, फिर एडिटिंग पे लग जाए, फिर भाई उन्हें डालो गेरो, वो एडिटिंग वगैरह भी दीपक भाई करे, सारा काम दीपक भाई करें। आप तो सिर्फ उसमें एक कलाकार हो। हाँ, बस मैं उसमें एक अपना एक किरदार जी रहा हूँ, जो एक किरदार मिल रहा है वो पूरा कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई काम नहीं। ऐसा लगा है आपने कि भाई कुछ लोग सत्ता तक जड़ा है? देखो यार, हर किसी जड़े, अगर कोई अपनी आख्या का कोई मतलब देखा किसी ने भाई, वो बोले बहुत मीठा है, लेकिन बाद में जाएगा इसी एक आधी बात कह दे जो फिर बात से तो मारे तो भी आवे हैं। और भाई अगर कामयाब आदमी दस बेचने लग जाए, अगर कोई भी है, चाहे मारा कभी कोई कामयाब हो, अगर या तो मैंने लगी हुई सत्य की कॉपी भी घनी होगी, सस्ती कॉपी मार्केट में खूब चैनल आप आ गई, सत्य की सेम टोपा, सेम सब कुछ सेम, मतलब सस्ती कॉपी आ गई। देख भाई, और फिर मैं थोड़ा सा बसूरे भी बोल रहे हैं, बुंडे भी बोल रहे हैं, ज़्यादा गंदगी पा गई। हाँ, इस चीज़ का मेरा नुकसान है, यह बात कैसे हुआ। आप कॉपी आई है, चलो भाई कॉपी अच्छी चीज़ की कॉपी बना है, अच्छी बात है, हम तो यही मानते हैं। हाँ, सही बात है भाई, अगर कोई अपने फॉलो कर रहा है, हमारी कॉपी कर रहा है तो अच्छी बात इसमें, बाकी मन ने कोई दिक्कत भी नहीं किसी तो मन कोई कॉपी कर रहा है, क्योंकि भाई अगर मन ने कोई कॉपी करके किसी का काम बढ़िया चल रहा है, घर चल रहा है, किसी का घर चल रहा है तो करो, अच्छी बात है भाई, करो। मेरी डायलॉग डिलीवरी है वह भी अगर यूज़ करनी है यूज़ करो। लेकिन ये भी एक दो है बंदा जो कॉपी कर रहा है, लेकिन वो आज के गंदा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा बोल रहा है, तो के है जो सही तरीका तो नहीं जानते, वो की सोचें कि ये सत्ता है भाई, उनके मेरे दौरे कॉल आवे हैं कि यार तने मैं ले के चालू कर दिया, इतना गंदा बोल रहा है, फलाना है दिक्कत, तो उन तो बताना पड़ा कि भाई मैं नहीं हूँ, कोई और है, और यूँ फिर मैं कॉपी करके बदनामी करने की कोशिश करें। हाँ, मैं तो यही कहूँगा भाई, बदनाम करने की कोशिश है। मेरे पास कुछ और ऐसे सवाल हैं जो आज तक मेरे ख्याल से किसी यूट्यूबर ने, किसी पत्रकार ने पूछे नहीं होंगे, और मेरे ख्याल से शायद 99% जनता जानती भी नहीं होगी, शायद आपके गांव के ही ना जानते हो। तो मैंने सोचा आज हिम्मत सी करके मैं सवाल पूछ लिया कि सत्य का उन बाबत के कहना है। सत्य के पिताजी
कि क्या उम्मीद थी सत्य से, सत्ता की करे? देखो जिस टाइम तक सत्य के पिताजी जिया कर दे, मेरे फादर साहब जिया कर दे, मेरी एज बात ही मेरे तक कोई उम्मीद लाई नहीं सकती मैं, क्योंकि जी फादर साहब गुजरे मैं 6 साल का था, और 6 साल के बच्चे तो मतलब पिता एक बाप की उम्मीद लाऊगा, कोई उम्मीद लांदा। पिताजी का जब स्वर्गवास होया तो उनकी एज 28 से 30 साल थी, तो मैं उस एज में अरे 6 साल के बच्चे क्या उम्मीद लाऊंगे, क्यों उम्मीद लगाऊंगे? भाई पिताजी ने माँ तक कदे कहा हो भाई छोरे नू बड़ा होकर नू बनाइए, कदे इस टाइप की जिक्र चल रहे हो? नहीं सही सा कोई जिक्र मतलब मारे भी नहीं करया कि भाई तेरा बाप नू चाया करदा, हाँ, और तू नू बनाया। हाँ लेकिन एक चीज हुई है कि जो आज मैं एक्टिंग करूँ या मतलब यूट्यूब पे है भाई, मैंने 1-2 हिंदी मूवी में भी काम कराया है, मैं मुंबई गया था, मुंबई भी काम करके आया 1-2 बार। अच्छा तो पिताजी की मतलब एक इच्छा थी कि भाई मैं फिल्मों में काम करूं, बाहर इस लाइन में आने की बहुत इच्छा थी पिताजी की। उस टाइम पे मतलब मम्मी और बतावे हैं, जैसे मतलब दादा और बतावे हैं। आपके पिताजी कलाकार थे? कलाकार थे, स्टाइलिश हीरो थे। हाँ तो वह गांव में रामलीला भी कराया करते उस टाइम पे। अच्छा तो उन्हें एक एक्टिंग का उन्हें कह लो शौक था, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश भी करी है कि भाई मतलब बाहर जाकर कितने यू काम करें, एक्टिंग का काम करें, फिल्मा में आवें, गाने बनावें, तो लेकिन उन परमात्मा ने मंजूर नहीं दिया चीज़। 28 से 30 साल की उम्र में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास हो गया। आपके पिताजी को कंपेयर नहीं कर सकते फिर भी, क्या संजय दत्त जैसे थे? नहीं ऐसा तो नहीं शौक था, बाकी नु है पिताजी मान ले हसमुख आदमी थे, शरारती भी थे, तो कर दिया करते मान ले छोटी मोटी शरारत कर देते कई बार। टाडा पिताजी के ऊपर लगा। देखो या तो मैं कह नहीं सकता कि मान ले आज है सुनन में कि भाई पहले थे कदे जब जिया करते उस टाइम पे मतलब शरारत कर दी थी कोई दिल, तो ये सुनी है बात, बाकी पक्की नहीं कह सकते कि भाई। और आज तक पुलिस की हिरासत में भी कदे नहीं आए टाडा लगने के बाद भी? बस टाडा तो नहीं बोल सकते सीधा क्या टाडा थी, बाकी चल जाते मान ले सुना किसी पे पहले, जैसे पापा के यार दोस्त हैं कि भाई शरारती था तेरा पापा, मतलब शरारत कर दिया करता, केस वगैरह चल दे रहे थे उनके। वो एक वही बात है जी भाई साहब, जवानी माए पछड़ बैद नहीं हुई, फिर जवानी किस काम की। तो यह अड़बाद हमारे सत्य ने भी करी है? हाँ हमारे पे भी हुई है, लेकिन हमने इतनी बड़ी नहीं करी, हम तो बस 2 जूता हम सीधे हो गए अपना घर के उल्टे फिर उठ गए। सत्य पे क्या की अड़बाद हुई? कॉलेज टाइम में? हाँ कॉलेज टाइम में कर दिया करते थोड़ी बोतल बैद, तो उसमें वो है देखो असली में छतरी आदमी है सत्ता तो ना, छतरी तो नहीं है बाकी उन्होंने छतरी छात्री तो कह दे, हमने तो भाई टेंट भी पटते देखे हैं छतरी छात्री का तो सौदा ही कुछ नहीं, बाकी छतरी छात्री वाला तो कोई चक्कर नहीं है जगदीप भाई। चौकी थाने जेल भुगती है। देखो ये धरती पे आ रहे हैं, सारी चीज धरती पे है, सारी चीज करके देखनी चाहिए। और धरती पे आए हैं तो भाई सारी चीज दिखे भी करके भी देखी। हाँ जो मान ले जहाँ तक मान ले नू है भाई हमारे बस की बात है वह चीज़ कर लो, जो बस की बात नहीं है अपना आराम तो बैठ जाओ भाई। तो शादी कब हो रही है? किस टाइप की लड़की चाहिए? शादी का कोई वो नहीं है ना, ये बता सकते किस टाइप की चाहिए। देखो वही बात है भाई, जो किस्मत में वो मिल जाएगी, और टाइप तो बाद में भी लगा किस टाइप की है मतलब किसे बड़े भाई पे छोड़ रखा है? हाँ, या परिवार है, बड़ा भाई है भाई, परिवार है, जिम्मेवारी है परिवार की, अपने आप पूरी करेंगे। या लव मैरिज का दिमाग है अभी? लव मैरिज ना लव मैरिज का तो नहीं। ओके। सवाल है भाई साहब, अवार्ड शो की बात करा हम, क्योंकि अलग अलग टाइप की मैं वैरायटीज़ की क्वेश्चन लाया था, कट गया। हरियाणा के अंदर अवार्ड शो मैंने कम बहुत रेयर कभी देखने को मिला हुआ, शायद कहाँ पे जजरेवाड़ी साइड कभी हुआ था। अवार्ड शो की सीधी सी बात करा तो आपका क्या कहना है, अवार्ड शो होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, क्या उनमें नया चीज़ हो सका है? देखो भाई अवार्ड शो तो होने चाहिए, हरियाणा में भी होने चाहिए भाई। हर एक मुंबई वर्ग शहर में मान लो उड़ जाके अगर उसकी रीस करनी है, यहाँ पे बैठ के मुंबई का जिक्र उठा दे हैं, कोई भी कलाकार है वो कलाकार मतलब कलाकारी लाइन मान दे, मुंबई के सपने देखने लग जाए, तो भाई अगर ओडे की रीस करनी तो आड़े भी मान ले कि मैंने मूल तो बदलना पड़ेगा, ओडे पर का मूल करना पड़ेगा। ये अवार्ड शो हुए हैं
भाई सारे हुए हैं, आड़े भी होया है एक दो बार, लेकिन क्या है आप अवार्ड शो करा रहे हो, अवार्ड शो में कलाकार भी वही हैं जो आपके जानकार हैं। ओके, जानकार ने जानकार बुला लिया, जानकार ने जानकार बुलाए रखे, अपना जा खड़े हो गया। अरे अवार्ड शो का मतलब ये है तो किसी चीज़ का अगर आप सम्मानित करो हो तो उसके काम पे तो करोगे कि भाई इसने इतना बढ़िया काम कर रखा है इस फील्ड में, अपनी फील्ड में, इसमें उससे का तो सम्मान करोगे। ये सही बात है। फिर होगा भाई जो हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री के लोग हैं उनमें जो बेस्ट है उन्हीं को मिलना चाहिए। सही बात है। ये हरियाणा में बहुत बड़े बड़े गाने हैं, हमने बचपन आज तक भी बस दे रहे कई गाने तो जो रट जाता हूँ पाछे ने। गजब का सॉन्ग है, हिर मेरी जान बांगरो है, विकास कुमार के। ना ये शायदान पांचाल, आनंद पांचाल जो जींद में है। जींद में, हाँ, इन मैंने उनका एक बार इंटरव्यू करा था। सही बात है। इन गाने, इन ये गाने डीजे बाजे आज भी बाजे, आज भी बाजे। कद गाए थे 15 20 30 साल पुराने गाने। ठीक बात है। अवार्ड देना तो इन कलाकार दो जिन्हें कद 20 साल पहले चीज़ दी थी वह चीज़ आज भी राज करी लोगों के दिला पे। ये कोई से तो गाने थोड़ी हैं भाई, यूट्यूब पे दर्शक जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। प्रमोशन है, लावे प्रमोशन लावे है, इतना गाना बजट नहीं जितनी प्रमोशन ला रखी है। और एक वो दौड़ता सीडी बेचने, खुद भी सीडी बेचा करता कलाकार। मैंने आनंद पांचाल का घर देखा है, उसके घर में आज भी सीढ़ियाँ कैसेट रखी हैं। यार उन्हें स्ट्रगल कर रखे है, हाँ। मेहनत कर रखी उन्हें, और मेहनत आज भी उनका याद है, याद दिलावे है जीवन दरी है भाई वो चीज़ देखे मैं। और जब अगर मैंने कोई गाना पसंद है तो मैं बाजार में जाता पैसे देंदा वो सीडी फिर खरीदेदा मैं। हाँ, खुद कलाकार भी सीडी बेचा करते। वो फैन फॉलोइंग थी। यूट्यूब पे तो कोई भी गाना बजा, कोई भी गाना है, किसी कोई गाना गेरो उस पर प्रमोशन लाओ, कितना ही दिखाओगे, वो कोई वो नहीं भाई। कलाकार, असली कलाकार तो है जो स्टेज पे गया और भाई फिर तो अवार्ड फंक्शन हो ही नहीं सकता। कलाकार सारे अपने अपने वर्ग में बटे हुए हैं। ये तो कारण है। एक वर्ग है उडा का, एक वर्ग है खट्टर का, एक वर्ग है किसी और का, एक वर्ग जाति का है, एक वर्ग किसी और चीज का वर्ग है, तो फिर तो अवार्ड शो कभी नहीं हो सकते। देखो अगर जो असली कलाकार है, कोई भी कलाकार है, किसी भी मान ले भाई एक्टर है, कोई सिंगर है, भाई मॉडल है, कोई भी है, सही बात है, इसकी कोई जाति नहीं होती। अगर उसने इस लाइन में रहना है तो भी भाई इन चीज़ा दूर रहना पड़ेगा। यह नहीं है कि भाई मेरी कास्ट का है तो मन्ने काम देगा। भाई उसने पहचान वो क्या चीज़ है, वो इस काम के लायक है या ना है, वो किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो। कलाकार तो कलाकार हो गए जगदीप भाई। लेकिन हमने देखे इस इंडस्ट्री में आकर भाई काम के ऊपर मारते भी मार, कई बार काम आए हुए खुशियाँ भी है। लेकिन भाई मैंने इसे 2016 में आ गया था, मैं कलाकारी लाइन में मैं एक्टिंग कराया करता। ऐसा नहीं है कि भाई हम गाने नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि भाई हम मान ले कुछ और इसी चीज़ नहीं कर सकते जिससे फेमस ना हो। लेकिन भाई ये इसी चीज़ नहीं करनी जो हमारी मान ले भाई मतलब जमीरे नहीं कंधा हो भाई, ये चीज़ करो। किसी का गला काटो इस लाइन में आकर, किसी का भाई सपने दिखाया गया, किसी ने फद्दू बनावा, तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाए। स्टेज ऐप जैसी चीज़ें आ रही है हरियाणा के अंदर, हाँ बहुत उनमें चांस प्लेटफॉर्म, उसमें गए नहीं आप, या चांस नहीं मिलता, या चांस मिला है या पैसे कम मिला है, क्या समस्या है? देखो स्टेज ऐप है, बहुत सी इसे OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ तक भाई काम भी आवे है। लेकिन कई बार मैं जगदीप भाई बताऊँ नेटफ्लिक्स है, हाँ बहुत है, बहुत सी चीज़ है। कई बार क्या हुआ है जहाँ पे ये भाई अपनापन नहीं है, नहीं वहाँ पे सिर्फ काम की कदर है। दोबारा बताओ यह बात। जहाँ पे ये अपनापन खत्म हो जाए ना कि भाई ये मेरी कास्ट का कलाकार है, भाई यू मेरा दोस्त है, भाई यू मेरा दुश्मन है, जहाँ पे ये चीज़ खत्म हो जाए ना वहाँ काम की कदर है सिर्फ। वो बहुत सी जगह है इसी जिस लेवल पर जाकर बात करोगे नहीं वह मतलब काम आया है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई हमारी भी गलतियाँ रही हैं कि हमने भाई हम यूँ काम नहीं करेंगे, हमने यूँ बोलिया है। कई जगह ऐसा भी रहा भाई खुद कलाकार का गला भी काटे कि ना इतने का थोड़ी कलाकार है जितने महंग रहा है, या देने प्रोड्यूसर ने है।
हाँ ठीक है, प्रोड्यूसर की हेडेक है यार। हाँ हाँ, सही प्रोड्यूसर ने देनी है, लेकिन कलाकार ये करे ना जी, इतना का कलाकार थोड़ी है। तो यह भी एक कितनी कितनी मतलब कमी है री, समस्या है यार, समस्या जी, बहुत बड़ी समस्या है। फिर इसका इलाज क्या? तो इसका इलाज तो यूँ है जी, ये वही बात है, सुनने की हीरे की पहचान तो जोरी नहीं पाओगी। स्पेशल कास्टिंग वाला होना चाहिए, कोई जो ना कोई- स्पेशल कास्ट पर फोकस करके काम कराए। देखो जिसने काम करना हुआ है वो काम की कदर भी करेगा। हमारा भाई सत्ता भाई सेल्फ राइटर भी है, सेल्फ पोयम भी लिखा है, उसने बहुत सारी स्क्रिप्ट भी लिखी है। वे कहाँ है? वे मार्केट में आई नहीं। देखो मैंने लिखने का शौक है भाई, मैं गाने भी लिख लूँ हूँ, लिखे पढ़े भी हैं, एक दो मैंने आया भी है लिखे उड़े भाई। मैं शायरी भी करी है मैंने, मैं अपना एक मतलब एक दो मैंने स्टोरी भी लिख रखी है पूरी मूवी की। हम तो वह बात है जी, ऊपर वाले के मुनि- छतरी आदमी है ना छतरी नहीं, ऊपर वाले के मुनि भाई इतना हाथ में चाल रही लेकिन लाग रही है जिस दिन नाइट जाएगा उस दिन टाल मार देंगे। तो फिर वो लिखे का फायदा क्या है जब आप मार्केट में उसको ला नहीं रहे? भाई मैं एक बात कहा करूँ, मतलब किसी भी अगर इस इंडस्ट्री में मैं किसी दौरे बैठा करूँ, काम की बात चल रहा है तो मैं उस कहा करूँ, देख भाई सिर्फ काम करना है तो बात करांगे, वो भाईचारा बढ़ाना है, दोस्ती बढ़ानी है, फिर काम ने एक साइड में करो, फिर अपना दोस्ती करांगे, फिर दोस्ती में फायदे घाटे नहीं देखा कर दे। ठीक बात है। यारी रायली तो लाली। फिर कोई कविता जो आपने लिखी हो या कोई ऐसी बात? मैंने आज तक अपने आप जो लिखा है उसमें सबसे बड़ी चीज़ मेरे पर लिखी गई है, शायद उसी चीज़ ना भी लिखी जाओ मेरे पर दोबारा। मैंने दो चार बात लिखी थी बाप के ऊपर लिखी थी मैंने। बापू पर किसी ने अच्छा किसी ने माड़ा, किसी ने गंदा कह लिया, मैं बिना बाप का था सब चुपचाप सह लिया। जो भी सपना देखूंगा वो चूर होगा, गणे यार बना ली उसू, मखा केलापन दूर होगा, धोख्या के पुल नीचे को मैं कई बार बह लिया। मखा बिना बाप का था सब चुपचाप सह लिया, मैं बिना बाप का था सब चुपचाप सह लिया। क्या बात है। यह चीज़ लिखी है। बाकी मेरे पे अपनी लाइफ की सबसे बढ़िया चीज़ यह लिखी गई, प्यार के ऊपर, बस धोखे पे। चंदन की तस्करी पर का प्यार था बाबूजी हमारा, लुक लुक के करना पड़ा, लागत भी करते लाई, फिर लागत का ब्याज भी भरना पड़ा, मन खामा खाई मरना पड़ा, इसे चक्रव्यूह में फंस गए, हमने उजाड़ने वाले शुक्र है परमात्मा का, हम तो चैन तक बस गए। हाय हाय। कई चीज़ बैठे बैठे लिखे जावा थे, बाकी भगवान की मर्जी। जब लग लिखवा रहे स्क्रिप्ट भी लिखी है आपने? हाँ बहुत सी मैंने स्टोरी भी लिख रखी हैं, कभी बैठांगे तो बताऊंगे। तो उनके बारे में कोई आंदा नहीं आपके पास जी? कोई स्क्रिप्ट हो तो मारता है बेचो, मारता है दो, बताओ कि करांगे, कोई स्टेप बात सारी हैं। ये जगदीप भाई मैं बताऊँ धरोड़ा ये है, आपस में एक दूसरे ने देख के जड़ना, एक दूसरे ने पीछे खींचना, भाई एक दूसरे का एक काम बढ़िया जावे है कि भाई किसी ने एक बढ़िया स्टेज मिला है काम करने खातिर, बार बार उस पर जाकर बोलना, एक कलाकार की किसी के सामने मैंने कदर घटाना, तू ऐसी जब तक नहीं खत्म होंगे कलाकार, कोई भी है बढ़िया कलाकार, मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद बढ़िया हूँ, हम तो बहुत बहुत नीचे है। मैं जिस भी कलाकार से बात करूँ सारे कलाकार मुझे ठीक लगे हैं। तो समस्या की ताव है, एक एक कलाकार से मैं मिला बहुत सारे कलाकारों से, सारे मैंने नू लगे यू भी ठीक हो, यू भी ठीक हो, यू भी ठीक हो, यू भी ठीक हो है। समस्या की ताव है एक कलाकार के लिए मेरा कड़ जाकर समस्या बना है जगदीप भाई, जो गरीब मैं हूँ भाई, मैं इस लाइन में कामयाब हो गया, एक बुलंदी की तरफ जान लग रहा हूँ, तो जैसे जैसे जितना मैं पैसा कमाऊंगा नहीं उतनी महंगी मेरी ज़िंदगी होती चली जाएगी। मैंने खर्चा करना है मेरी मजबूरी हो जाएगा, मन दिखावा करना है मेरी मजबूरी हो जाएगा। ये खर्चे कलाकार के लिए अपने आप जुड़ जाए, ना चाहते हुए भी जुड़े। महंगी गाड़ी, पर्सनैलिटी को मेंटेन रखने के लिए खर्चे, हाँ महंगी गाड़ी भाई, महंगी कपड़े, ये समाज को दिखाने खातिर, क्योंकि और कलाकार हैं यही भाई जैसे मैं हूँ, मैं कितने जाऊँ ना हमारी गलना तो कुछ जाया करता भाई ना महंगी गाड़ी में जा सकते क्योंकि है नहीं।
हम कितने भाई किराए में करके ले जा करता जिस ये हमारी तो यह है जी हमने इसमें बैठ के संतुष्टि है ना, हमने दूसरा तो मतलब नहीं है नू कहना कौन युवा के ले रहा है या किस में बैठा रहा के ले रहा, ठीक बात है। हमारा अपना आपा संतुष्ट है, हमारे अंदर भाई मान ले सब्र है। तो वही है, कलाकार की ज़िंदगी महंगी हो जाए, लेकिन असली जो कलाकार की कीमत का पता जब लगा है जगदीप भाई कि कौन कितना कीमती है, कौन कितनी कदर कर रहा है। ये जो मेरे तो काम आने का सारी चीज़ हो के बढ़िया चीज़ देख के मान ले भाई, उसके बाद फिर मैंने काम मिलना कम हो जाए है भाई, उसके बाद पता चला है कि कौन आगे लेकर का हुआ मेरी खातर कि भाई देख हमने कदर करा, हाँ बढ़िया चीज़ है लेकिन काम नहीं मिल रहा, हम खड़े हैं तेरी गल काम दुआओंगे। असल में सब ने हरियाणा में तो मेरे हिसाब से कलाकार ने बजटे मारे पीछा ही तोड़े। अगर भाई साहब बात करा सत्ते का दोस्त कौन है, बेस्ट फ्रेंड, डब्बी कौन? देखो दोस्त तो भाई जो मतलब अच्छे माड़े समय में काम आवा दोस्त तो वही हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, जिनके साथ काम करे हैं। देखो बोलचाल तो सब गेल है, बाकी दोस्ती का तो जब भी लगा जब माड़ा टाइम आओगा मेरा कौन खड़िया गेल लो। वो माड़ा कौन था जब 72 से 56 पे आ गए थे आप? वो उस तरीका का नहीं माड़ा की है जगदीप भाई, जो इंडस्ट्री में मतलब हमने जब मैंने काम की जरूरत होगी ना, हाँ, उस टाइम पर काम नहीं मिलेगा। जब भी लगेगा मान ले भाई इंडस्ट्री में मेरा यार कौन है, क्यों कौन मेरा अपना था, कौन मेरा माड़ा टाइम में साथ देगा, ये तो काम है अरे है चल रहे हैं। तो मतलब आप ये सोच कर चलो हो कि आज अच्छा समय तो हमेशा ही अच्छा समय नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो देखो आओगा ये तो उस टाइम जो आपके साथ खड़ा है। हाँ देखो ये नहीं मैं ये नहीं बोल सकता बेसा लाइफ टाइम जिंदगी भर मेरा अच्छा है चलते रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। उतार चढ़ाव तो आऊँगे। वह मैं मेरे तक किसी एक बड़ी अच्छे आदमी ने कही थी कि जब आप नारियल ने समुद्र में फेंका नहीं, हाँ, तो लहरी उन्हें बेर फेंक दी, और जब दोबारा उस नारियल को अंदर लेके जावे हैं तो पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ सकता। तो वही बात है, एक बार इसी इंडस्ट्री में गए हैं भाई, एक बार तो जीता उतरेगा, बैर भी आऊँगे, लेकिन जब ये काम देख कर अपने आप बुलाओगी ना तो भाई इसके भीतर हैं फिर सारी मराड़ी कटेगी, फिर कोई दूसरा काम नहीं मारता। ये बात सॉलिड बात आपके अगर हम किसी बात करें जो हमारा भाई सत्ता है ना, हम सारे जाना, आपका गुरु कौन है इस लाइन का? देखो कौन पियक्कड़ था जिसने आपको चीज सिखाई? देखो जिसने मारते चीज सिखाई है, एक्टिंग बोल लो ना भाई काम, उसने कदे आज तक टच नहीं करी चीज, हमने भी नहीं करी। मेरा गुरु मेरा भाई रहा दीपक। वो हंसता भी नहीं, दुखी भी नहीं, बड़ा अजीब सा है ना, अजीब सा नहीं है, बड़ा संतोषी हो भी। आप उसके मतलब आप उससे मिलोगे ना, मिले भी हो, मिले हूँ कई बार। जितना सबर जितना सबर संतोष उसके पास है ना, मैंने बहुत सीधे चिड़ा आदमी के लिए, उस तक कितना बड़ा लालच दो उन्हें कोई फर्क नहीं है लालच कितना बड़ा है, अगर ना है तो ना है, हाँ है तो हाँ। तो वो आपके गुरु हैं? हाँ, मैं जो कुछ सीखा हूँ मैंने दीपक भाई से सीखा हूँ, जिस उम्र में मैंने सीखना टाइम आवा है ना। मेरी सारी बात आपकी दारुआ दे शुरू हुआ है गुरु इतना सुधा ले रहे हो आप? हाँ बस गुरु का ना सुधा, जिस टाइम मैंने मेरा बिगड़न का भाई कुछ सीखने का टाइम आया नहीं, हाँ, उसी टाइम में मैंने हाथ पकड़ लिया था। एक जने तो जब मैं आपके गांव में बढ़िया तो जिक्र चल रहा था, मैं तो खैर कोई काम आया था अटकेश्वर मंदिर दूर है, तो मैं बोला हमारा सत्ता कित मिलेगा, ठेके तो उसका ऑफिस है, वो फिर पाया भी नहीं। हाँ जो गांव में दारू का ठेका है उसको मतलब ठेका अपनी जमीन में है ठेका भी अपना है, इस करके ठेका भी अपना है, इस करके ठेका मान ले स्टूडियो दो टेक रखे। चलो ये टेंडर छूट जाएंगे, 1-2 महीने टेंडर खत्म हो जाएगा सुविधा ले लो ना, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर एक आधा यार दोस्त आंदा करे तेरे नाम लेके ठेके बदल लियो एक आधी बोतल। हाँ ऐसा तो हो जाए, बहुत बार हो जाए। फिर दे दे ठेके वाला ना, बस वो घाटे बना उसके लिए। हाँ घाटे बने हैं नट जे ठेका। अच्छा, जब कलाकार सत्ता भी और मैं भी गायक है ना मानना, हाँ आप तो कोई कलाकार मानता ही नहीं, तो सत्ते की एंट्री क्यों नहीं होती फिर गाने में? वैसे तो गाने हैं सत्ते के। देखो जगदीप भाई बस उहे नहीं मतलब मूड है था तो देनू गाने गुणे करने का, बाकी है मतलब 1-2 महीने में आप
गाने गुणे सब एक अपना सब कुछ शुरू कर देंगे। मैंने अगर जी मान लिया ही बात है, पड़ी बात है, कलाकार है मान ले, सिंगर नहीं है, गाने वाले मानने जाओ ना, हाँ तो हम तो भाई उसे लाइन में चल पड़ेंगे गाने वाले में। शुरुआत जी कर लो कलाकार फिर ही मानो तो हाँ ठीक अगर बात है इससे नू मिलेगी तो भाई नू ले लेंगे, हमने तो काम करना है जी। दो छोटे छोटे सवाल, दो छोटे छोटे। एक सवाल ये हो कि सत्ता ने अगर कोई किसी कार्यक्रम के लिए बुलावे है, भाई हमारी शूटिंग है, हमारे में आ जाओ हमारे, तो सत्ता क्या खर्चा पानी लेगा किसी से? देखो खर्चा पानी का मन आज तक ये नहीं, देख काम के ऊपर बात है जगदीप भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका। जहाँ मैंने एक स्टेज मिलेगी ना, जहाँ पर मैंने मान लिया कामयाबी की तरफ जाने में आसानी है, मैं उस स्टेज पर बगैर पीछे भी काम करने तैयार हूँ। मतलब डिजर्विंग प्लेस पर आप पैसा नहीं लोगे? हाँ, मैं कोई पैसा नहीं लेंदा। अगर काम अच्छा है, मैं उसका वो काम करे तो मेरी इमेज अच्छी हो है भाई, मेरी जिंदगी बने है, तो उस चीज़ का कोई पैसा नहीं है हमारा। मैं पैसे पीछे कभी भाजा ही नहीं। और जी जो आप गुरु की बात करें थे ना, मेरे तो गुरु ने सिखाया कि मैं पैसे पीछे भाजो, पैसा नहीं जानी चीज है। तो शिष्य आप संतोषी हो गया। हाँ, जीवन का टारगेट नहीं सिलेक्ट करा, अभी मंजिल की होगी, सत्य ने कित पहुंचना है? देखो जब मंजिल पे पहुंच गए सफर खत्म हो जाएगा, और हम तो भाई साहब सफर का मजा लेना है यार। क्या बात है, ये बात सॉलिड है। हाँ, हम मंजिल का नहीं, मंजिल की प्रभाव हम नहीं करते, हम तो सफर का मजा लेना रहा, क्योंकि दुनियादारी सफर में दिखेगी भाई, किसी के चेहरे दिख रहे हैं, कोई मिलेगा। जो सफर का मजा है ना, वो मंजिल का मजा नहीं है। इसलिए हमारी तो कोई मंजिल है ही नहीं, हमारा तो काम है चलते रहो, चलते रहो और चलते रहे। हाँ, ना जिंदगी तो प्यार है, ना मौत का डर। कोई एक आधे गाने की लाइन, कोई छोटा मोटा सत्य का कोई खास डायलॉग? सत्य का मैं बहुत से डायलॉग गए हैं, लेकिन कई है जो एक डायलॉग होता कि वो अब पहले तो ब्याह ही नहीं चाहवा थे, परमात्मा की दया था अब ब्याह ही गए। अरे भाई बू आ गई मेंटली, इतनी मेंटल कि रात ने उठ कर बोली भाई साहब पेशाब करा लिया हमने। ये डायलॉग था मेरा सबसे पहले जो वायरल हुआ था। ये वीडियो भी मेरी पहली थी, पहली वीडियो का पहला ये डायलॉग गया। उसके बाद मैंने फिर डायलॉग बहुत से डायलॉग है कि सब तक वायरल शायद ही हुआ था, कौन है अख्तरी माँ का लोक सत्ता। इस ने तो कई बार पिटवा दिया होता कि कई बार क्या करें, बालक आपस में बोलते हैं कौन सा है अख्तरी माँ का लोक सत्ता। किसी बालक ने एक छोरी कह दिया इंस्टाग्राम पे, पूछे होगा कौन है तू अख्तरी माँ का लोक सत्ता, उन्होंने अपने घर क्या दा दिया करके मेरे पीछे ला गिरे। तने कही तू कहे मेरा तो लेना देना को नहीं, बोला कह तो तने रखी तेरी माँ का लोग सत्ता, तो बालक नू कहे आपस में नू कहे। चलो भाई, अगर हम बात करा बेस्ट सिंगर, हमारे सत्य ने कौन सा बेस्ट सिंगर लगा है, उसकी क्वालिटी के हैं और क्यों लगा है? हरियाणा की बात करा वहाँ हरियाणा में भाई बेस्ट गायक जो सोमवीर कथुरवाल है भाई, राजू पंजाबी है, राज मावर है, मासूम शर्मा है भाई, विकास है, विकास कुमार, ये कई हैं हरियाणा में सिंगर जो बढ़िया हैं, गायकी बढ़िया है जिनकी, जिन्हें मान ले भाई सुन दिया भी मजा आवे। सोमवीर कथुरवाल ने देखो कितना प्यारा गायक है, राज मावर है, राजू पंजाबी है। लेकिन सोमवीर कथुरवाल जिनका आप जिक्र करो हो, पहला नाम आपने उन्हीं का लिया, लेकिन सच में हो सकता है मैंने उनके गाने सुने हो, लेकिन मैं बाई फेस जानता नहीं, यूं क्यों गायब हो गए? मासूम सब क्या गए, KD MD ये सब के सामने है, राजू पंजाबी सब के सामने है, गायब क्यों है जी? बस हो सकता है मैंने उनका गाना सुना हो, लेकिन जिक्र में नहीं चले वो कभी। देखो मिला पहला ही नाम उनका लिया सोमवीर मिला तो मैं भी नहीं हूँ कभी उनसे। अच्छा, मिले आप भी नहीं कभी? ना फेस टू फेस मैं भी नहीं मिला हूँ कभी। गाने कौन से फिर उनके? उनके बहुत से गाने हैं, जैसे वो गाल दे पिया ने काल ना करे, कई हैं, बहुत से गाने हैं सोमवीर कथुरवाल के। हरियाणवी लोकगीत हैं ये? हाँ, मतलब बड़ा प्यारा गायक है, सुनियो। ओके, लेकिन क्योंकि यो गाना मैंने तैयार करवाया हुआ है, गाल दे पिया ने कोई काल ना कराए, यो गाना। हाँ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, या तो काम की कमी है या फिर कंपनियां काम नहीं दे रही हैं, वो नहीं पता भाई मैंने, लेकिन ये पता है गायक अच्छे हैं, हमने सुन रखे। ओके, बेस्ट अगर मॉडल की बात करें, मेल फीमेल दोनों हरियाणा में चलो हम पहले नाम लेते हैं।
कंट्रोवर्सी में जो भी रही हैं कलाकार, फीमेल की बात करना, वे जैसे सपना चौधरी रेड कारपेट पे गई, मेरे ख्याल से हरियाणा का पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों तक नाम पहुंचा है। रेड कारपेट पे जाना कोई छोटी बात नहीं है। ना भाई साहब। मुंबई की इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस गई हैं तो नाम बड़े हैं। हरियाणा के बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट देखे मैंने। भाई क्या कहना है सत्य का? सत्य का दियो कहना, सपना तो भाई सपना ही है। उन्होंने कहा भाई सपना मारा तो भाई सपना तो सपना ही है। माने लोग इतना प्यार भी इतने दे रहे हैं, लेकिन घने जड़े भी हैं, कहीं आगे तो पूरे कुणबे कुणबे जड़े हैं। हम तो क्या कहा। अच्छा भाई सपना का देखो बहुत मतलब मैं तो बहुत धन्यवाद करूँगा कि भाई उन्होंने हरियाणा में जन्म लिया, हरियाणवी संस्कृति आगे बढ़ाई। बहुत मतलब बहुत बढ़िया कलाकार है। बाकी मिला मैं भी नहीं हूँ सपना था आज तक मिले नहीं हो आप। लेकिन हमने सुना है सच में कितनी अच्छी बात है भाई। हमारा सत्ता भाई इन कलाकारों से मिला नहीं, लेकिन इज्जत इतनी करे हम। देखो भाई बढ़िया चीज़ है तो बढ़िया ही कही जाओगी, क्योंकि देखो हमने ना तो नफरत है किसी से ना भाई हमनू कितना प्यार है उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। हमने तो एक कलाकार के बारे में बोले। और हरियाणा को ऊंचा उठाने वाली सपना है ना भाई सब। ये तो नहीं कह सकते, हरियाणा में तो बहुत से कलाकार हैं जो आज मुंबई में जाकर काम कर रहे हैं। शायद सपना नहीं छोटी सी उम्र में ही अपना पूरा घर को पालना शुरू किया मेरे ख्याल से, और आज वह इतनी मेहनत करके रेड कारपेट पर पहुंच गई, तो भाई बहुत अच्छा है। देख हमने तो साहब जो सुना है भाई बहुत बढ़िया नेचर उनका, और मेहनत तो भाई बहुत कर रखी है, बहुत ज़्यादा कर रखी है। दम तोड़ दे मैं को ठीक कलाकार हो तो इतनी मेहनत करनी पड़ जाए, वो स्ट्रगल कर करके ठीक है, बहुत मेहनत। दूसरे कलाकार बात करें प्रांजल दहिया, उसका भी एक कंट्रोवर्सी भी बयान आया था, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो भाई हमने वो मैंने बयान भी सुना था कि बताया जा रहा कि भाई नूर बोली। हाँ यार इतनी मतलब दिल पर लेने वाली बात ना थी जितनी कंट्रोवर्सी कर रखी है भाई। नू कर देंगे, नू ना काम देना बंद कर दे और यूँ कर दे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक कलाकार बोल सके भाई, फेम सबके बस का ना था ना पीछे फेम जे किसी दूर जाओ नहीं संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है। करते हैं छोटी मोटी कलाकार, लेकिन इतनी बड़ी बात ना खुल के नहीं बोल रहा सत्ता मरा। इस विषय पे क्या बोला आप बताओ जगदीप भाई? सब प्रांजल के आप हक में हो या उनके हक में हो जिन्होंने उस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं? ना हम उसको गाना नहीं देंगे। ना इस मामले में प्रांजल के हूँ भाई, प्रांजल को सपोर्ट करो। सपोर्ट करा हम तो भाई, ये कोई नहीं। तो मतलब प्रांजल ने जो कहा सही कहा। हाँ सही कहा, जरूरी थोड़ी भाई उन्हें सबके ऊपर कहा है चीज़। उन्हें कुछ शायद में तभी कहा होगा जिन तो भाई जिन्हें पहले प्रांजल तो कुछ कह रखी हो, शायद हो इसके उनके काम करने बाबत कही हो ना। ये मतलब भाई जिम मारी गल के मैं प्रांजल का कुछ है नहीं, हम क्यों इस बात ने सिराना लेके बैठा, हम क्यों किसी तक वहाँ। तो प्रांजल ने जो कहा सही कहा, ठीक है बड़ी जंग पे यार। मेरे ख्याल से नो भी ठीक है कि भाई आज वो इतनी बड़ी कलाकार है तो सारे उसके पीछे पीछे हैं। जब वो कलाकार इतनी नहीं बड़ी नहीं थी तो कोई नहीं जाओ था, और आज है तो सच्ची में जावे भी है। हाँ भाई ये है ना, है तो जाऊँ। अरे भाई मैं वही बात है यार, कोई भी कलाकार है जिसके पास काम अच्छा है, बढ़िया नाम है, बढ़िया फेम है भाई, वो एक चीज़ एक टाइम बाद वो भाई इसी चीज़ जाती इरीटेट वो भी जा करे, या कोई बड़ी बात नहीं। यह बात सिर्फ वो बताया सके जिन्हें इतना बड़ा मतलब इतनी उच्च जाकर फिर लिखाया हो, वहीं जाकर इस चीज़ का वो कर सके। मामले जब इतनी ऊपर गए नहीं, हाँ तो हम क्यों ऊपर हाँ, सत्ता हमारा है, एनडी आदमी है, फनी कलाकार है और सबके दिल में अच्छा रहा सत्ता। तो बस अपना ठीक है जगदीप भाई, अपना बढ़िया मतलब सत्ता खुद के बारे में क्या सोचा, कितना बड़ा लोगों में कितनी बड़ी अप्रोच है सत्ते को लेकर? यार जगदीप भाई मन ने चीज़ कदे फील नहीं हुई, उसके पीछे भी एक कारण है। ये सत्ता गट्टे में बैर घूमता नहीं, मैं उनको मुँह मन को पछाणता नहीं। मन में फ्रेश आऊँ रोड में बैठा बाइक पर नून तो मन में कदे आइए को नहीं है बात कि हम कड़ल पहुँच लिया, कितना सफर तय कर लिया, कुछ नहीं। नॉर्मल आदमी है, कोई नहीं टोकता मैंने कि तू फलाना आदमी होगा, बस तू वो है जे किसी तो खुद जाएगा बता दे तो बता दिया, तो फील आती ही नहीं ना, वो फील आती नहीं। फिर जो फील आवे वह फिर मैं ले वो अजीब नहीं आवे जब हमने को पहचान ले। ये मैं किसी जाएगा बैठ कर कह दी मैं फलाना आदमी हूँ। हाँ
अगर मुकनी आना तो सोचा आदमी के यार तो है कि नहीं है उस वीडियो में तो 40-45 साल का अनु आदमी भी है। कह दे मेरे यार क्यों झूठ बोलने लग रहा है, तो मैंने दिखाने फिर पड़ा वह एक्टिंग सी ऐसा भी हुआ कि भाई कितना जाकर या प्रूव करनी पड़ी, अरे मैं वो हूँ। हाँ बहुत मतलब सारी ये जगह करनी पड़ा, जिस जाके मैंने बताना पड़ा नहीं मैं वो आदमी हूँ, और जाके पहले डायलॉग सुने, हाँ डायलॉग सुना या फिर अपनी फोटो वीडियो दिखानी पड़ा कि मैं ही हूँ। मैं हूँ। हाँ कई बार बहुत सारे कलाकार लेजेंड वर्ड पे रोड़ा कर ले हैं, भाई मैं लेजेंड हूँ और फलाना लेजेंड है और वो लेजेंड है, तो सत्य की नज़र में लेजेंड कौन? भाई लेजेंड आदमी कौन होया करे जो अपने समाज खातर भाईचारे खातर किसी खातर कोई बड़ा काम करे सराहनीय काम करे, वो लीजेंड है यार। कोई भी अपना नाम पीछे लगाओ जिन्हें अच्छा काम कर रखे। तो जहाँ तक मेरे याद है आपको एक बात बताऊँ मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो, किस कलाकार की बात कर रहे हो। उसने अपने हाथ पर लेजेंड लिखवा रखा है। हाँ अच्छी बात है भाई, सब लिखवा रखे हैं उन्हें अपना किसी समाज अपने समाज कौन है खातर उसकी बात करोगे अमित सैनी रोहतक। अमित सैनी रोहतगिया की। ठीक बात। भाई ने अपने समाज के लिए अपने हरियाणा के लिए काम कराया है, तो लीजेंड लिखवा रहे भाई अपना। लेकिन जो लिखवा भी नहीं रहे वो भी बोल रहे हैं हम लेजेंड। हाँ उस बारे में भाई देखो किसी ने कही थी बराबरी नहीं होती, काट तो करेंगे भाई सपना चौधरी कहाँ कहाँ जाली, भाई दिल बड़ा खुश हुआ है रेड कारपेट पर यार। गाली देनी है तो है ना वो नीचे रहा करें, कितना बड़ा हो लो गाली देनी है वो नीचे रहेगा। अरे सपना चौधरी रेड कारपेट पे है, इमेजिनेशन सही बार हुआ, रेड कारपेट की फीलिंग नहीं आओगी आपने, क्योंकि अनपढ़ आदमी है ना, कुछ जो नेगेटिव लिखे हैं। तो भाई सपना चौधरी ने हरियाणा का मान बढ़ाया है, प्रांजल दैया अपने हरियाणा स्तर को और बढ़ाने लग रही है, दिल खुश हुआ है। अरे भाई इधर हमारा सत्ता, उम्मीद करांगे कपिल शर्मा के शो तक इसने पहुंचावा। और भाई की इतनी पॉजिटिव बात देख कर, ये छोटी छोटी बारीकियां जिन कलाकारों से मिला नहीं सता उनकी भी बड़ाई करा है, यह है दिल से खुशी। और अवार्ड शो की बात करा, मैंने बहुत अच्छी बात लगी, अवार्ड शो हो जावा है, अपने अपने जानकारों ने बुला लिया, उन्होंने अवार्ड से सम्मानित कर दे हैं। तो भाई फिर अवार्ड शो नहीं, वो अपना शो हो जावा है। तो भाई इन सारी चीज़ों की बात में ध्यान में रखते हुए भाई कुछ और हरियाणा में नया बड़ा करने की सोचो। और भाई इंटरव्यू पसंद आवे तो ठीक है, और नहीं आया तो भाई गाली खाते थारे एक नया पोर्शन बना रखा है, उसमें गाली देते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, बात माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।